हमरी बेदन जानता शाह, अवर न जाने कोई। मेरे शाह, मेरे शाह, मेरे शाह, मेरे शाह। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संध्या वेला की हाजिरी के साथ मैं गुरु जी की बेटी शिखा गुरु जी के चरणों में हाजिर हूँ। और मैं अपने गुरु जी को बहुत 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 प्यार करते हुए गुरु जी से कहती हूँ कि गुरु जी, इस चरनी में सदा बिठाए रखना, अपने चरनी से सदा लगाए रखना। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, मैं विपिन अंकल, सौम्या आंटी के चैनल पे अपनी संध्या वेला की हाजिरी के साथ हाजिर हूँ। और ये मेरा शुक्राना सत्संग है मेरे गुरुजी महाराज के लिए। संगत जी, कितना अच्छा लगता है ना जब गुरुजी हमारे सत्संगों के थ्रू किसी को आंसर देते हैं और हमें किसी के सत्संग के थ्रू आंसर देते हैं। अद्भुत ये दुनिया है, अद्भुत ये कृपा है, अद्भुत ये लीला है हमारे महाराज की। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, आज जब हेमा आंटी का सत्संग मैं सुन रही थी तो मुझे इतना अच्छा लगा। और मुझे भी बहुत सारे रिप्लाईज मिले उस सत्संग से। जैसे कि एक सत्संग मुझे मिला कि उनके घर में चींटियाँ आ गई थी और उनको प्रॉपर सफाई करने का उनका मन था। और हमारे पास भी ना, हमारे घर में भी आजकल बहुत चींटियाँ आ गई थी। तो जैसे ही मैंने, वो तो कैलिफोर्निया में है तो वहाँ पे तो वो वैक्यूम क्लीनर ही करेंगी। लेकिन किचन स्लैब्स पे अगर उनके आ रहे या गुरुजी के स्वरूप के पास, तो हेमांटी, आप उसको ना नमक के पानी से एक बार साफ़ करके फिर नॉर्मल पानी से साफ़ कर लीजिए, तो उस जगह पे चींटियाँ नहीं आएंगी। और इंडिया में जैसे हम लोग वीक में कम से कम 2 से 3 दिन के पानी से घर में अगर पोछा लगवाते हैं तो चींटियाँ घर में आना बंद हो जाती हैं। और अ, इससे हमारे जो कोई खाने की चीज़ में भी अगर चींटियाँ लग जाती हैं तो फिर वो बेकार ही हो जाती है ना, फिर तो हम खा नहीं पाते हैं संगत जी। तो गर्मी आ गई है तो थोड़ा सा ख्याल हमें अपने घर का भी रखना होगा। संगत जी, गुरुजी ने जो कल मेरे साथ सत्संग किया था उसमें से कुछ मुझसे कल मिस हो गए थे। तो एक सत्संग ये था कि गुरुजी ने कल सुबह मुझे एक शुक्राना सुनाया था एक आंटी का, जिनको गुरुजी ने कहा था कि बारिश होगी और उस बारिश में तुम भीगना, तेरे शरीर के सारे रोग को मैं उस बारिश के थ्रू काटूंगा। और संगत जी, कल मम्मी नहाने गई थी और मैं भगवान जी के बर्तन साफ कर रही थी और अचानक उसी पल मुझे से गुरु मम्मी ने कहा था कि उनके साड़ियों में रिवाइव दे दो। तो मैंने ना उनके साड़ियों में रिवाइव डाल के डाला ही था कि बारिश खूब तेज आने लगी। मैंने सारे साड़ी को उससे हटा के, अपने जो मेरा जो रोप है उससे हटा के मैंने वॉशिंग मशीन में फिर से डाल दिया कि जब बारिश छूटेगी तब। और तभी मुझे आज सुबह जब मैं वो सत्संग सुनी थी ना, तो मैंने गुरुजी से कहा था, मन ही मन कहा नहीं था, बस सोचा ही था, लेकिन ये तो जानी जान है ना, ये तो हमारी मन की सोच को भी पढ़ लेते हैं। तो मैंने बस सोचा था कि गुरुजी, आपने वो वाली आंटी को तो बारिश की बूंदों से भिंगा दिया, अब मुझे नहीं भिंगाए आप, क्या मेरे कष्ट आपको नहीं काटने? बस मेरे मन में ये भाव आया ही था संगत जी। और उस वक्त, जिस वक्त मेरे दोनों बच्चे अपने रूम में थे, माँ नहा रही थी, पति मेरे ऑफिस में थे, मैं और मेरे गुरुजी के सत्संग, बस हम दोनों साथ थे। और उसी वक्त गुरुजी ने इतनी सुंदर बारिश बरसाई, मुश्किल से 5 से 7 मिनट के लिए। और उस बारिश पे मैं खूब भींगी, जम के भींगी। और मैंने
उस बारिश की बूंदों को पिया भी, मैंने सर ऊपर कर लिया था और मेरे मुँह में भी अमृत की बूंदें गई। मेरे सर पे, मेरे हाथ पे, मेरे हर जगह, मेरे रोम-रोम में मेरी आत्मा उस बरसात में भीग रही थी, क्योंकि वो सिर्फ़ बारिश नहीं थी, वो मेरे गुरुजी का अमृत था। वो सचखंड की बारिश थी, जिसमें गुरुजी ने मुझे नहलाया, जिसमें गुरुजी ने मुझ पे अपने ब्लेसिंग्स की वर्षा की, जिसके सहारे गुरुजी ने मेरे पूरे परिवार के कष्ट को काटा। तो आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। और उसी वक़्त जब मैं वो सत्संग जब मैं उस बारिश में भीग रही थी, तो मेरे ऊपर से ही बहुत सारे पैरट्स उड़ते हुए गए और मोर की आवाज़ आने लगी कि पाँव पाँव पाँव, मैं हूँ। मान लो गुरुजी कह रहे हैं कि हाँ बेटा, ये तेरे लिए ही मैंने बारिश की है। मैंने बादल को रोक के रखा था कि मैं अपनी इस बिटिया को आज ब्लेस करूँगा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, एक और सत्संग कल मुझसे छूट गया था, जो गुरुजी ने मेरे साथ किया था। वो ये था कि जब मैं अपनी जेठानी के घर पे थी गाज़ियाबाद में, तो शाम का वक़्त था और उनके उनके घर में ही मैंने अपना जो नित्य मैं आरती गाती हूँ, कर्पूर गौरम का, तो वो कंप्लीट आरती मैंने वहीं पे गाई। और जितनी देर वो अपना भगवान का लोटा वगैरह साफ़ कर रही थी, जो उनके अपने तरीके से, उतनी देर मैं उनकी विंडो के पास खड़ी हो गई और मैंने कहा कि गुरुजी, क्योंकि यहाँ पे ना रोज़ मैं अपने वॉशरूम मेरे वॉशरूम के विंडो पे 2 पिजन लेट इवनिंग में बैठ जाते हैं और मैं उनको गुड इवनिंग गुरुजी रोज़ कहती हूँ, डेली कहती हूँ। रोज़ वहाँ पे वो बैठेंगे, कभी 1 कभी 2। और मैं रोज़ कहती हूँ, जब भी मैं शाम की जोत करने के लिए पैर धोने जाती हूँ अपने नहाने के बाथरूम में, तो मैं उनको कहती हूँ, गुड इवनिंग गुरुजी, गुरुजी कैसे हो आप? गुरुजी चलो साँझ देते हैं। तो मैं ऐसे कहती हूँ उनको, गुड इवनिंग ज़रूर कहती हूँ मैं उनको। तो वहाँ पे मैं मिस कर रही थी कि यहाँ तो मुझे गुरुजी अभी दिखेंगे नहीं, और मैं जब बाहर देखती हूँ तो मुझे वहाँ से भी कुछ नहीं दिखा, कोई पक्षी भी नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखा। तो मैं वहाँ से निकल के फिर इस साइड आती हूँ और जैसे ही मैं वहाँ से 2-3 कदम आगे आती हूँ संगत जी, कर्टेन को फिर बंद करती हूँ कि मेरे कानों में बबीहे की आवाज़ यानी कि पपीहे की आवाज़ आती है। और संगत जी, यदि आप लोगों को पता नहीं हो तो मैं बता दूँ, बबीहा अमृत वेले बोलिया। तो पपीहे की आवाज़ गुरुजी का बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल हमारे आस-पास ही होना है, क्योंकि पपीहे की आवाज़ के साथ ईश्वरीय तत्व कनेक्टेड होता है। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, जो आपने मुझे वहाँ पे पपीहे की आवाज़ से ब्लेस किया और इस रूप में आपने ये भी किया कि आपने मेरे उन जेठ और जेठानी जी को भी ब्लेस किया, उनके शादी की सालगिरह को भी आपने ब्लेसिंग दी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, आज गुरुजी ने एक और सत्संग मुझे सुनाया, जिसमें एक आंटी बोल रही थी कि उनको अल्फ़ाबेट्स का ब्लेसिंग आता है उनके रोटी प्रसाद में, उनके रोटी पराठे में। संगत जी, मेरे साथ भी ऐसा होता है, कभी-कभी लोटे में, कभी-कभी रोटी पे मुझे भी अल्फ़ाबेट्स आते हैं और उसमें मैक्सिमम टाइम मुझे के, ए, एम और कभी-कभी एस तो ख़ैर हमेशा ही आता है। एस का एक शुक्राना सत्संग मैं बताना चाहूँगी कि अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, मैं रोटियां बना रही थी और मैं बना ही रही हूँ और मेरे बच्चे मेरे पास किचन में थे, तो मैं वहाँ पे बात कर रही हूँ अपने बच्चों से और मैं रोटियां बना के रख रही हूँ। मैं वेट नहीं करती हूँ कि गुरुजी आप कोई मुझे कोई ब्लेसिंग दो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हर चीज़ में गुरुजी को कष्ट होता है। जब वो दर्शन देते हैं ना, तो उन्हें बहुत पेन होता है, तो मैं कभी दर्शन मांगती नहीं हूँ। लेकिन अगर गुरुजी खुद से हमें ब्लेस करना चाहते हों, तो क्यों नहीं, हम तो हमेशा अ, उनका इंतज़ार ही करेंगे, क्योंकि कृपा निधान की कृपा के आसरे ही तो हम सब जी रहे हैं और उनकी हर एक ब्लेसिंग से हमारे जीवन को एक नया आयाम और नई दिशा और नई ऊर्जा मिलती है। तो शुक्राना गुरुजी। संगत जी, तो उस दिन क्या होता है ना कि मम्मी की रोटी में ना ओम बना था और एक पराठे में ओम बना था, तो मैंने कहा था ये दादी को दे देना। और मेरे बच्चे को मैंने कहा कि पता है आज ना एक रोटी में ओम बना था बेटा।
तो मेरे बेटा कहता है, "अरे यार! ये सब कुछ नहीं होता है।" संगत जी उनका कहना था और उसमें इतना प्रॉपर एस बन गया, इतना प्रॉपर एस बना संगत जी कि मैं आपको क्या बताऊँ। और वो रोटी मतलब वो जो मैंने बनाई थी, वो अपने पति के लिए, मेरे पति का नाम सुमन है और मेरा नाम भी शिखा है और गुरुजी ने हमें एस से जोड़ के रखा है, यानी कि सेवा, सत्संग, सुमिरन और श्रद्धा, सबुरी, सब कुछ ऐसे ही है संगत जी। ये सारे जो गुरुजी के नियम हैं, जो ये सारे जो गुरुजी हमसे चाहते हैं कि हम उस यज्ञ की आहुति बने, तो ये सब ना 100 से ही होता है। सत्संग, सेवा, सिमरन, श्रद्धा, सबुरी, संकल्प। तो गुरुजी ने हमें ऐसे ब्लेस किया और मेरे बच्चों ने कहा कि यार ये कैसे हो गया, इतना सुंदर ऐस बना था संगत जी। तो जब आंटी ने आज अल्फ़ाबेट वाली ब्लेसिंग का ज़िक्र किया, जिन आंटी ने किया, तो मुझे यही लगा कि गुरुजी मैंने भी इस अल्फ़ाबेट वाले का शुक्राना कभी नहीं किया है, तो मैं भी ये शुक्राना करना चाहती हूँ। और उनको जब डबल एम की ब्लेसिंग मिली थी, तो एक बार मुझे भी मिली हुई है डबल एम की ब्लेसिंग, दोनों साइड में, एक साइड एम और दूसरी साइड भी एम। तो उस दिन मुझे गुरुजी का मैसेज सुबह-सुबह मिला था कि मैं महाकाल ते महाकाली रूप में तेरे घर आऊँगा। तो आंटी, आपके पास भी महाकाल और महाकाली आए थे और आपको ब्लेस करके चले गए, या फिर आपके पास ही स्थित हैं, आपके पास ही उपस्थित हैं, आपके मन मंदिर में। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, और मैं एक चीज़ और, एक सत्संग और मुझसे मिस हो गया था संगत जी, कि गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया था, जिसमें कि जैसे छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, कभी-कभी किसी बच्चे की आदत होती है ना कि बेड पे जो उनको सुसु हो जाता है, या फिर जो बड़े बुजुर्ग भी होते हैं जिनको कि पेशाब लीक हो जाता है, तो उनके लिए ये सत्संग था कि जैसे कि बचपन और बूढ़े दोनों कहते हैं ना कि बूढ़ा बच्चा एक समान, इसलिए कहते हैं कि उनको खुद पे कंट्रोल नहीं होता है संगत जी। बचपन में कंट्रोल जानते नहीं हैं, बच्चे होते हैं, और बुढ़ापे में हम पे, हमारे शरीर पे हमारा कोई कंट्रोल रह नहीं जाता, तो हम चाह के भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो संगत जी, जैसे हम लोग आटा बनाते हैं, जब लोग आटा गूँथते हैं ना, तो आटा गूँथने का जो पानी होता है, अगर वो ग्लास में हम लेके गूँथ रहे हैं, तो नॉर्मली आप देखेंगे कि पूरा पानी कभी ख़त्म नहीं होता है, थोड़ा-सा उसमें बच ही जाता है। तो आप ना एक थोड़े से बड़े ग्लास में पानी लेके आटा बनाएँ, और वो जो गूँधे हुए आटा का थोड़ा-सा पानी जो बचता है, जो गूँधने के टाइम में बचता है, वो हमें बेड टाइम पे अपनी जिनको वो सुसु वाली प्रॉब्लम होती है, उनको देना चाहिए, जिससे कि अगर हम 7 दिन तक लगातार मंत्र जाप करते हुए देते हैं, तो उनको उस प्रॉब्लम से निजात मिल जाती है। तो वो जो आंटी थी, उनका बच्चा बेड पे ही सूसू करता था, और जब से आंटी ने दिया, 3 से 4 दिन होते-होते ही उनका वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, और आंटी ने कहा कि इतना बड़ा जो उसका प्रॉब्लम था, वो बिना डॉक्टर के पास गए, बिना कुछ किए, सिर्फ़ गुरुजी और सिर्फ़ गुरुजी के जल प्रसाद और इस ब्लेसिंग की के साथ वो ठीक हो गया। तो शुक्राना गुरुजी, ये सेवा देने के लिए। शायद किसी के बच्चे को दिक्कत होगी, या किसी ओल्ड एज वालों को भी दिक्कत होगी, तो संगत जी प्लीज़ आप वही सेवा करना, वही काम करना कि जो आटा मारते हैं हम लोग, आटा सानते हैं, तो वो जो पानी हम ये प्रयोग करते हैं, उसी पानी को पीना है लास्ट में। और ये वहम भी होता है संगत जी, क्योंकि हमारी तरफ मिथिला में जो आटा वाले पानी को पीना ना बिल्कुल ख़राब माना जाता था। लेकिन गुरुजी तो हमें हर वहम, हर अहम से ऊपर उठा के रख देते हैं, और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि उन्होंने हमारे मन को ऐसा प्योर और सबकी तरफ श्रद्धा रखने वाला बनाया है। तो अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। संगत जी, अब मैं एक और बात बताना चाहूँगी। जब मेरी दोस्त से मेरी परसों बात हुई थी, तो गुरुजी ने मुझे क्या कहा, मेरी दोस्त ने मुझे कहा था, ऐसे ही बात हुई, तो मैंने उसके पास लड्डू गोपाल है, तो मैंने बोला, और उसकी बेटी उनको छत पे घुमाती है, गोदी में लेके बाहर घुमाती है। तो मैंने बोला कि तुम्हारी बेटी लड्डू गोपाल को से खेलती है,
तो वो ठीक है तुम्हारे लड्डू गोपाल? तो वो कहती है हाँ, उनको क्या होगा, वो तो हम सबको ठीक रखने वाले हैं, वो तो ठीक ही हैं। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, वो तो वही है, वही हमारे खेवनहार है। तो मैंने पूछा कि सुनो ना, तो मुझे तुम मेरे अ, मैंने उसको बोला कि तुम ना मुझे, वो कहती है कि शिखा ऐसे ऐसे ना, तो वो तो हम लोगों के पालन करता है ना, तो उनका ख्याल कौन रखेगा, वो तो उल्टे हमारा ही ख्याल रखते हैं। तो मैंने उससे बोला संगत जी कि हाँ ये बात तो बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन आजकल ना लोग भगवान को भगवान नहीं समझते हैं। वो कहते हैं ना कि लोगन राम खिलौना जाना, तो वो कहती है हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है कि हम लोग भगवान को भगवान नहीं समझते हैं। पता है शिखा, हाँ, हम क्या कहते हैं कि हमारे घर में भगवान का मंदिर है, जबकि हमारा घर हो ही नहीं सकता है कोई। ये घर भी तो भगवान का ही दिया है, और मंदिर भी भगवान की ही ब्लेसिंग है। हम तो मात्र एक मतलब हम तो मात्र एक निष्ठापूर्वक वहाँ पे उनकी सेवा करते हैं। तो फिर वो बोल रही थी मुझे कि एक चीज़ और पता है, हम जो कहते हैं कि हमने सेवा की, हमने सेवा की, हम तो उनकी सेवा कर ही नहीं सकते हैं। वो जितनी सेवा लेना चाहेंगे वो लेंगे, हमारी तो बिल्कुल औकात नहीं है शिखा कि हम उनकी सेवा कर सके। और संगत जी, उसकी बेटी का नाम साड़ा है, और आज एक सत्संग में ना एक साड़ा नाम की बच्ची को कैंसर का कैंसर की शिकायत थी और उसके लिए अरदास हो रहा था। तो मैं महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि महाराज, वो जिस बच्ची का भी जिक्र है उसको मेरी तरफ से भी मंत्र जाप का फल देना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। और बस संगत जी, और हमारे बच्चों को बिल्कुल नहीं पता चले कि बिल्कुल पता नहीं चले संगत जी कि हम भी, मतलब हम अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उनसे एक्सपेक्ट भी करते हैं कि वो भी हमारा उतना ही ख्याल रखें जितना हम उनका रखते हैं। लेकिन ये कतई संभव नहीं है, क्योंकि बच्चों का रूटीन अलग होता है, बच्चों के तरीके अलग होते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस तरह से हमारे गुरुजी महाराज ने मुझे मेरे साथ एक और सत्संग किया था संगत जी। और वो सत्संग ये है कि कल जब मैं वहाँ से घूम के आई, तो मुझे आते आते ना 10:30 हो गए थे जब मैं घर आई हूँ। संगत जी, कभी भी पौने मत बोलिएगा, गुरुजी पौने बोलने के लिए मना करते थे, और पौने बजे कहीं निकलने को भी मना करते थे। वो कहते थे कि समय को पीछे मत रखो, समय को आगे रखो, जैसे 6:40, 6:45 और 6:55, 6:50, इस तरह से गुरुजी कहते थे। और संगत जी, जब कल मैं 10:40 में पहुंची हूँ तो बहुत लेट हो गया था, तो माँ कहती है कि क्यों, अब तुम दिया जलाओगी? तो मैंने कहा मम्मी आज तो बहुत लेट हो गया है, अब आज छोड़ देते हैं, इतनी रात में भगवान भी सो जाते हैं, तो अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। संगत जी, ऐसा मैंने कहा है। और जैसे ही मैंने अ, अ, जैसे ही मैं क्या कह रही थी संगत जी, मैं थोड़ा सा मिस कर रही हूँ। अम, पता नहीं संगत जी, गुरु जी का हुक्म क्या हो रहा है, मैं तो भूल भी गई कि मैं क्या कह रही थी। संगत जी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी संगत जी, कि जो भाव गुरु जी ने मुझे दिए थे वो भाव ही मेरे मन से अभी हट गए हैं। वो बहुत ज़रूरी सत्संग था संगत जी। खैर, गुरु जी की मर्जी, गुरु जी की रज़ा, अगर मुझे याद आएगा तो मैं फिर से वो सत्संग साझा करूँगी संगत जी। और तब तक के लिए मैं गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज्ञा चाहती हूँ। और सर्वदा कल्याण करना गुरु जी, सब पे कृपा करना, सब पे अपनी मेहरा वाली दृष्टि रखना,
सबको ब्लेस करना। हाँ संगत जी, गुरुजी ने मुझे याद दिला दिया। संगत जी, जब मैं आई तो मैं जोत तो नहीं जलाई, लेकिन जैसे ही मैं अपने बेडरूम आती हूँ तो गुरुजी के सामने की जोत बिल्कुल जल रही थी और अच्छे से जल रही थी। और गुरुजी ने मेरी संध्या वेला की आरती भी कंप्लीट करवाई, क्योंकि घर में अगर एक भी जोत जल रही थी तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। और संगत जी, जब मैं वहाँ से फिर ऊपर जाती हूँ तो वहाँ पे अम, जब मैं वो जोत को प्रणाम करती हूँ, और जब रात में मेरे पति सो जाते हैं और मैं गुरुजी का शुक्राना कर रही होती हूँ, तो मैं अपने बेडरूम से उस जोत को हटा के ड्राइंग रूम वाले चरण स्वरूप के पास रखती हूँ, ताकि सोए में क्या होता है कि नींद में ना उसका बहुत ज़्यादा रोशनी फैलने लगती है, तो इनको सोने में दिक्कत होती है। संगत जी, मैंने गुरुजी से परमिशन लेके उसको ड्राइंग रूम में रख दिया, जोत के मतलब जोत वाली दिए को, जो नया वाला दिया था मेरा। और रात में ना गुरुजी ने मुझे भाव दिए कि आज आज तुझ पे थोड़ा सा कष्ट है बेटा, तो आज ना क्या कर, तू इसमें घी भर के सोना। संगत जी, मैंने उसमें घी भर दिया, और वो जोत आज सुबह जब मैं उठी हूँ, जब तक मैं उठी हूँ संगत जी, 6:30 बजे या 7 बज रहे थे, तब तक वो जोत जल रही थी। और ये कितना बड़ा चमत्कार, कितनी बड़ी कृपा और कितनी बड़ी दया दृष्टि है हमारे महाराज की, कि वो हमारे लिए रात भर जलते रहे, ताकि उनका बच्चा आराम से सो सके। क्योंकि गुरुजी ने कहा कि आराम नाल सो जा तू। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का, मेरे गुरुजी का, मेरे परम प्रिय पूज्य, मेरे सारे गुरुओं का, सारे धर्म गुरुओं का, मेरे बाबूजी का, सबका बहुत 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 शुक्राना। सबने बहुत सारा ब्लेस किया है। तो गुरुजी की जोत सुबह तक जल रही थी संगत जी। और एक चीज़ और हुआ था कि कल जब मैं घर पहुंची थी ना, तो मैंने देखा कि मेरे मंदिर के ऊपर में आशापूरा देवी, जो कि गुजरात में है, उनकी उनका स्वरूप लगा हुआ है, जिसमें कि लाइट्स लगे हुए हैं पीछे ही, फोटो के अंदर ही। तो वो मैंने ना लगाया हुआ है मंदिर पे। लेकिन बहुत दिन से जो हमारे मंदिर का लाइट धीरे धीरे उसकी रोशनी कम होती जा रही थी, तो वो जो हमारे मंदिर का लाइट था ना, वो फ्यूज़ हो चुका था। और इस तरह गुरुजी ने मुझे बताया कि देख, तेरा संकट मैंने खुद पे लिया, तेरी लाइट को मैंने मुक्त किया, और तू चिंता ना करी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे महाराज का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमारे गुरुजी बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, और गुरुजी हमारे साथ बहुत सारी मस्ती भी करते हैं। आज गुरुजी ने मुझे इतनी सारे रील्स दिखलाए हैं, इतने सारे हंसी हंसी मजाक दिखलाए हैं। लगभग आधे घंटे तक मैं बीच बीच में थोड़ा सा गुरुजी का एक मैसेज आ जाता था, और वैसे हम मैं कितना हंसी हूँ, हम लोग खूब बातें की, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि गुरुजी जब हम पे कृपा करते हैं ना, तो ऐसे ही करते हैं। वो हमेशा मुझे कहते हैं, खुश रहा कर, तू खुश रहा कर, तेरा काम मैं करांगा। और सच में वो मेरा काम करते हैं। करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरी माँ का आंचल, शुक्राना सभी साथ संगत जी, शुक्राना मेरे प्यारे परवरदिगार, मेरे शहंशाह फकीर। अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी। संध्या बेला की ये हाजिरी स्वीकार करना बाबा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। मैंने अब छोड़ी चिंता, तुमको जो साथ पाया, तू ही मेरा रहबर है, तू ही मेरा हमसाया, तू मेरे साथ गुरु, ओ तू ही है साथ गुरु, ये जीवन तेरे
सहारे, गुरु जी डुगरी वाले मेरे रखवाले, सब तुझे सौंप दिया है, कुछ नहीं बाकी, सब तुझे सौंप दिया है, कुछ नहीं बाकी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी शिखा, और संध्या वेला हाजिरी में मैं एक शुक्राना भूल गई थी। कल जो जोत रात भर जली, लेकिन उसके बाद भी उस जोत में घी पूरा वैसे ही का वैसे बचा रह गया था, और वो घी गुरुजी ने हमारे लिए बचाया था, क्योंकि जब जोत का घी बचता है तो गुरुजी हमारे बहुत बड़े कष्ट काटते हैं। और एक और सत्संग होता है घी के साथ, कि कभी कभी आप देखिएगा कि आप जो पूजा का घी मंगवाते हैं उसमें ना जोत पूरी जल नहीं पाती है, घी बच जाता है, आए दिन आपकी जोत बीच में ही बुझ जाएगी। तो ये हमारे माता रानी, हमारे गुरुजी हमारा कष्ट काटते हैं, और उस घी से वो हमें ब्लेस करते हैं। तो कभी भी आप नेगेटिव मत जाइएगा, ये हमारे लिए उनका आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है, कि अगर आपको कहीं पे कोई चोट या दर्द होने वाला है जिसके लिए उन्होंने पहले से आपके लिए मेडिसिन तैयार करके दी है, तो प्लीज़ संगत जी उस घी को बहुत अच्छे से स्टोर करके रखिए, क्योंकि वो गुरु जी की दवाई है। और कड़ा प्रसाद का जो लेफ्ट ओवर घी होता है वो भी हमें उतना ही राहत देता है। और मेरे लिए तो गुरु जी का मंत्र जाप ने, परसों मैं सो नहीं पा रही थी रात में, और मैंने कहा गुरुजी अभी मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं उठ के जाऊँ और मैं आपका घी या फिर वो क्रीम लेके आऊँ, चंदन लेके आऊँ। तो मैं ना एक सत्संग में सुना था मैंने कि मंत्र जाप करते करते हाथ फेरते रही थी आंटी और उनको नींद आ गई थी। मैंने वही किया संगत जी, और जब से मैंने वो किया ना मेरा दर्द 2 दिन से बिल्कुल ख़त्म है। संगत जी, जिन भी हमारे साथ संगत जी को, गुरु भाई गुरु बहन को दर्द की प्रॉब्लम है, वो मंत्र जाप करते हुए उस हिस्से को अपने हाथ से रब करते रहिए, उन्हें निश्चय ही आराम मिलेगा। मंत्र जाप करते रहना है और गुरु जी का ध्यान करना है, या फिर कहना है मेरा बैद गुरु गोविंदा, मेरा बैद गुरु गोविंदा, मेरा बैद गुरु गोविंदा। इससे भी राहत मिलती है। शुक्राना गुरु जी ये सेवा देने के लिए। संगत जी, कल मैं सोच रही थी कि चुमकी आंटी की आवाज़ बहुत दिनों से नहीं सुनी है, और आज ही हिमा आंटी के बाद चुमकी आंटी का सत्संग आया, और मैंने जब उनको सुना तो वो बहुत पेन में है, उनको बहुत तकलीफ़ है। तो मैं चुमकी आंटी के लिए एक मैसेज है गुरु जी का, और बाकी संगत के लिए भी। लेकिन चुमकी आंटी, आप अपने घर में दुख भंजनी साहब का पाठ चलाइए, और जब वो पाठ होता रहे उस वक्त आप वहाँ पे एक साफ बर्तन में जल भर कर रखिए, और फिर पाठ के बाद प्रणाम करके गुरुजी से आज्ञा लेके अपने हर उस दर्द वाले हिस्से पे लगा के बाकी का जल पी लीजिए। झुमकी आंटी, मुझे विश्वास है कि 7 दिन आप ये कीजिए और आपका दर्द कहाँ चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। आपके अंदर के और बाहर के सारे दर्द गुरुजी काट देंगे, सारे कष्ट कट जाएंगे। और शुक्राना गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी, आप हमारी प्यारी चुमकी आंटी और जो भी हमारी आंटी हैं जिनको दर्द है हाथ में, पैर में, मन में, उनके कहीं भी, उनके मानसिक कहीं पे भी अगर कोई पेन है, तो आप दुखभंजनी साहब से उनका कल्याण कीजिए। सुखमनी साहब से आप उनके घर को शुद्ध कीजिए। एक सत्संग में गुरुजी ने बताया संगत जी कि सुखमनी साहब जी के पाठ को घर घर में चलाने से हमारे इवन हमारे घर के डस्टबिन तक में नेगेटिव एनर्जीज नहीं रह पाती हैं। तो दुखभंजनी साहब और सुखमनी साहब का पाठ रोज़ घर में चलाया कीजिए संगत जी। और उस वक्त ये मैं भी नहीं करती हूँ, ये गुरुजी ने अभी मुझे भाव दिए हैं कि जब वो पाठ होगा तो हमें एक साफ बर्तन में वहाँ पे जल रखना है, वो खुला रखना है, ताकि वाणी का प्रताप उसमें आए और उस जल को फिर हमें पूरे परिवार को ग्रहण करना है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, ये सेवा, ये भाव, और ये संध्या वेला में ही आपने ये भाव दिए हैं, अद्भुत अनुपम सुरम्य भाव है गुरुजी। और इस महान दात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। से सिमरे जिन आप सिमराए, नानक ताके लागो पाए, सुखमनी सुख अमृत प्रभु नाम, भगत जना के मन विश्राम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जय जी। गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी,
मैं गुरुजी की प्यारी बेटी बोल रही हूँ। संगत जी, मुझे सेवा मिले है, गुरुजी मुझे सेवा दिए है। रोज अपना शुक्राना सत्संग दिल से शेयर कर, रोज शुक्राना सत्संग शेयर करने का मुझे सेवा मिले है। गुरु के आदेश से मैं गुरु की शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। विपिन अंकल के चैनल के माध्यम से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज मंगलवार 23 जून है आज के डेट। मैं संध्या बेला विपिन अंकल के चैनल के माध्यम से और मंत्र जप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी पल पल शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूँ गुरु जी वो सब कुछ कम है गुरु जी। मेरे जीवन में जो कोई अभी प्रॉब्लम चल रहा है गुरु जी, जो कोई अच्छे पल आप अच्छे पल अपने दिए हैं, जो कुछ बुरे पल दिए हैं, हर पल के लिए शुक्राना गुरु जी, हर पल के लिए शुक्राना गुरु जी। हर पल आप साथ रह के सब पल आप कटवा दे रहे गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, ऐसे साथ में रहिए गुरु जी। आपका पॉजिटिव मैसेज दिल में बहुत शांति लाते हैं गुरु जी, मन में बहुत शांति लाते हैं आपके पॉजिटिव मैसेज गुरु जी। जब भी मन खराब होता है आप मैसेज के ऊपर मैसेज देते रहते हैं और सब कुछ पॉजिटिव मैसेज देते रहते हैं, जैसे मन में दुख ना आए। मन में जो कुछ चल रहा है गुरु जी वो सब कुछ अब शांत हो जाए गुरु जी, और हम लोग समझ पाए क्या सब कुछ मेरे हम लोग के अच्छे के लिए हो रहा है। इसलिए गुरु जी हर पल के लिए शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सब कुछ आप देख लीजिए गुरु जी, आपके चरणों में सब कुछ समर्पण कर दिया है गुरु जी। हम जानते हैं जो कुछ भी मेरे जीवन में अभी चल रहा है गुरु जी, सब कुछ आपकी इच्छा अनुसार चल रहा है गुरु जी, सब कुछ मेरे भले के लिए चल रहा है। संगत जी, गुरु जी बोला है हर टाइम पॉजिटिव रहो। अगर जीवन में कुछ भी ऐसे खराब पल भी है तो उस पल में भी पॉजिटिव रहना चाहिए। लेकिन क्योंकि पॉजिटिव रहने से वही पॉजिटिव सोच रहने से सब कुछ जीवन में पॉजिटिव होते जाएंगे। इसलिए गुरुजी हर पल के लिए शुक्राना। बहुत अच्छा रह रही हूँ गुरुजी, आपकी कृपा से सुस्त हूँ। जीवन में सब कुछ अच्छा ही चल रहा है गुरुजी, मेरे साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है क्योंकि मेरे गुरु मेरे साथ है। गुरु मेरे साथ है, कुछ भी मुझे मेरा कोई बाल भी नहीं बक्का कर पाएंगे, कोई भी मुझे छू नहीं सकेंगे। कुछ भी परेशानी मेरे पास नहीं आएंगे गुरुजी, जो भी आएंगे गुरुजी हाथ पकड़ के वो सब कुछ कटवा देंगे गुरुजी। पल पल शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी, हर वेले शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे साथ में रहिए गुरुजी। गुरुजी मेरे बेटी के लिए बहुत सत्संग आ रहा है, तेरे बेटी के जीवन में कुछ ऐसे होने वाला है, तेरे बेटी के जीवन में बहुत बेटी के जीवन में बहुत बड़ा बीमारी आ रहा है। कभी कभी ऐसे मैसेज आता है तेरे बेटी के लिए, तेरे मुंडे के लिए बहुत मौत के ऐसे उसके जीवन में है मौत हो सकते हैं गुरुजी। ऐसे सत्संग आ रहा है गुरुजी, लेकिन मैं नहीं सुन पा रही हूँ गुरुजी। इतना मेरा टाइम शेड्यूल ऐसे रहता है गुरुजी, मैं सब सत्संग तो नहीं सुन पाती हूँ गुरुजी। मैं सिर्फ ऊपर के मैसेज ही पढ़ लेती हूँ गुरुजी, और आपके चरण में सब कुछ सौंप दिया है गुरुजी। वो मेरी बेटी नहीं है, आपके आशीर्वाद से मुझे मिला है गुरुजी। वो आपकी बेटी है गुरुजी, आप संभाल लीजिए मेरे परिवार को, मुझे और मेरे हस्बैंड अगले को जैसे आप संभाल रहे हैं, मेरे बेटी को भी आप संभाल रहे हैं। हम जानते हैं गुरुजी मेरे बेटी के जीवन में भी सब कुछ अच्छा हो रहा है और अच्छा होगा गुरुजी। आप होते हुए कुछ भी चिंता करने का कुछ भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे गुरुजी मेरे साथ आए, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है गुरुजी। पल पल शुक्राना गुरुजी, हर भले शुक्राना गुरुजी, हर सांस के लिए शुक्राना गुरुजी। आप है गुरुजी, सब कुछ चिंता भावना मेरे जीवन में जो कुछ भी प्रॉब्लम है
सब कुछ आपके चरणों में सौंप दिया है गुरुजी। हम गुरुजी बोल रहे हैं गुरुजी, मुझे ऐसे मुझे शिव जी की मैसेज मिल रहा है संगत जी। शिव जी बोल रहे हैं जो मेरे भक्त होता है वो कभी आराम नहीं मांगता है। वो ऐसे अगर उसके जीवन में कुछ भी कठिन परिस्थिति होता है तो उसमें भी वो सहन कर पार हो जाते हैं मेरे आशीर्वाद से। और वही इंसान मेरे अच्छा भक्त होता है गुरुजी। सब कुछ करवा लीजिए गुरुजी। हम नहीं जानते आपका कितना गुरुजी, आप हम तो कुछ नहीं जानते हैं गुरुजी। हम अब अब लेकिन ये जानते हैं गुरुजी आप मेरे साथ हैं। मेरे कठिन परिस्थिति में आप मुझे पार लगा रहे हैं गुरुजी। मुझे हाथ पकड़ के ले जा रहा है गुरुजी। मेरे साथ रह के सब कुछ आप सही कर रहे हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपके चरण में सब कुछ सौंप दिया है। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। दिल से किया हुआ शुक्राना आप स्वीकार कीजिए गुरुजी। मैं आपकी बेटी हूँ। मैं आप मेरे पापा हैं। मेरे जीवन में कुछ भी खराब नहीं हो रहा है गुरुजी। चिंता किस लिए गुरुजी? आपके मर्जी से मेरे जीवन में अगर सब कुछ चल रहा है तो मेरी चिंता किस लिए गुरुजी? पल पल शुक्राना गुरुजी। और ढेर सारा प्यार आपको और आपके चरणों में ढेर सारा प्रणाम गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर बेले शुक्राना गुरुजी। हर सांस के लिए शुक्राना गुरुजी। दिल से किया हुआ परिवार के हर सदस्य की तरफ से शुक्राना 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 गुरुजी। मेरे और मेरे बेटी के जीवन में जितना भी कष्ट है गुरुजी कटवा दीजिए गुरुजी। मेरे हस्बैंड अंकल को भी अब सुस्त रखे है गुरुजी। उनके जीवन का भी कष्ट अब कटवा रहा है गुरुजी। इसलिए पल पल शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं मंत्र जब से मैं आज के शुक्राना सत्संग विराम दे रही गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल सुमंटी की भी स्वस्थ रखिए गुरु जी। उन सबको मन का इच्छा पूर्ण कीजिए। सबको खुशी रखिए गुरु जी। और जो संगत लोग सुन रहे हैं सबको मनोकामना पूर्ण कीजिए। सबको स्वस्थ रखिए गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संध्या बेला मंगलवार दिल से किया हुआ शुक्राना सत्संग आपके चरण में निवेदन कर रही हूँ गुरु जी। सब कुछ आपके चरण में सौंप दिया है। इसके साथ ओम नमः शिवाय। शिव जी सदाशय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदाशय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पल पल शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। और कोटि कोटि प्रणाम जय गुरु गुरु जी। जी। जय गुरु शुक्राना जी। गुरु जी। शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का कोटन कोट शुक्राना मेरे गुरु जी। आज बजरंग बली का वार है, मंगलवार है। जय बजरंग बली। जय करौली वाले बाबा। सारे संकट काटो मेरे पवन सुत हनुमान। सारी संगत को ब्लेसिंग दो गुरु जी। 6:09 हुए हैं आज मंगलवार को 24 जून। मैं कल्पना भाटिया गुरुपा की बेटी अपने गुरु जी के चरणों में नतमस्तक होकर मैं अपना संध्या वेला सत्संग शेयर कर रही हूँ बीपी सोनिया जी के चैनल पर। सारी संगत जी को राम राम जी। जय सिया राम। जय सिया राम। मेरे करौली वाले बाबा कहते हैं कहीं जाने की जल्दी मत कर, पहले जय सिया राम बोल दे। मुझे पता है तेरे सारे संकट कट चुके हैं, तेरा अच्छा टाइम आ गया है, तेरा बुरा वक्त बीत गया है, तू राम राम जरूर कर। और संगत जी उन्होंने कहा है अगर डायरी में 100 बार या 108 बार, 100 बार नहीं 108 बार राम 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 लिखो पूरे मन से तो बजरंगबली हमारी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। मैंने अभी लिखा तो नहीं है लेकिन मैं भी चाहती हूँ, लेकिन मैं जब कमेंट्स में लिख देती हूँ काफ़ी बार। जय गुरु जी। महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। आपके पावन चरणों में कोटन कोट प्रणाम, नतमस्तक होके बारंबार प्रणाम गुरु जी। मैं ये शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ गुरुपा संध्या वेले का। मेरा ये सत्संग ज़रूर एक्सेप्ट करना गुरु जी। आप मुझे इतने प्यारे मैसेजेस भेजते हो, ब्लेसिंग्स भेजते हो गुरुपा, और आपने मुझे ये भी कह देते हो कि तेरे सत्संग की आवाज़ मेरे तक पहुंच गई है, तेरी अरदास मेरे तक पहुंच गई है, तेरा शुक्राना मुझे मिल गया है। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटन को शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, जीना सिखा दिया आपने ज़िंदगी में, सारे गम दूर कर रहे हो, दुख दर्द मिटाने के बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हो गुरु जी। और जल्दी ही वो टाइम आएगा जब हम सब साथ होंगे गुरु जी। जो परिवार बिखरा था वो ज़रूर मिलेगा, ज़रूर आप जोड़ देंगे, मुझे ये पूरी आशा है गुरु जी। बच्चों का भविष्य, तकदीर सब आपके हाथ में है गुरु जी। आप कह भी रहे हैं गुरु जी, तेरे बच्चों की किस्मत मैं सोने के अक्षरों से लिख रहा हूँ, सुन ले खास ब्लेसिंग। उनके लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा होगा, मैं ही सब करूँगा। तेरे बच्चे मेरी निगरानी में हैं, मेरी जिम्मेवारी हैं। नेगेटिव लोगों को मैं तुमसे दूर कर रहा हूँ और तुझे मैं चिंता और निंदा और चुगली से भी बचा रहा हूँ। मैं तेरे सारे कष्ट काट रहा हूँ बेटा, मैं तेरे मन की हर बात जानता हूँ। हाँ जी गुरुपा, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं यही तो अरदास कर रही थी कि मेरे बच्चे बस आपकी ही निगरानी में रहें, जहाँ भी जाएं आप उनके साथ जाएं, और जहाँ से वापस आएं आप भी उनके साथ वापस आएं, ताकि उनके साथ कुछ भी कहीं पे भी बुरा ना हो गुरु जी। कोई भी उनके ऊपर नज़र ना लगा पाए, कुछ कर ना पाए गुरु जी। बस आपने जब हमारा भविष्य लिख दिया है, भाग्य बदल रहे हो, वैसे तो किसी की कोई मजाल नहीं है जो अब कुछ कर पाए, लेकिन दुनिया, आप कहते हो ना गुरु जी, दुनिया पीछा नहीं छोड़ रही है। कई बार आप कहते हो चाहे उनका किया हुआ कुछ भी अब काम नहीं आएगा, कुछ भी असर नहीं करेगा, प्रभाव नहीं करेगा, फिर भी गुरुपा हम इंसान है ना, हमें डर लगता है। और आप काटने वाले, उनके जादू टोने सब काटने वाले आप बैठे हैं, आप कुछ नहीं होने देंगे, ये मैं जानती हूँ गुरु जी। और उन्हें उन लोगों के पास भी नहीं जाने देंगे जो उनका चालाकी से, जो औरत उन्हें फंसा रही हो, खुद अच्छी बनी हुई हो और बुरा सिखा रही हो, ऐसों के पास नहीं जाने दोगे गुरु जी। आप बड़ी कृपा कर रहे हो, अपनी निगरानी में रख लिया है आपने, और मेरी सारी चिंता हटा दी है गुरु जी आपने। और आपने ही तय करना है गुरु जी, क्या अच्छा है उनके लिए, क्या बुरा है उनके लिए। हमें तो कुछ पता नहीं चलता गुरुपा, हम घर बैठे हैं, ना ही हमने आज तक कुछ बच्चों को बचाया है, ना ही दुनिया से बचा पाए, ना देख पाए, अंधे होके जीते रहे गुरु जी। दुनिया ने कुछ पता ही नहीं चलने दिया, मुंह पे मीठी बनी रही दुनिया हमारे साथ बहुत ज़्यादा। पीठ पीछे क्या क्या वार कर रहे थे, क्या क्या खेल रच रहे थे, क्यों चाह रहे थे ऐसा कि बुरा हो जाए, मुझे नहीं पता गुरु जी, सब आपको पता है। अब आप ही उनको देखेंगे, आप ही उनका जो भी आपने करना है उनका सद्बुद्धि बख्शो, या उनको सीधा करो गुरु जी। सब आपके ऊपर छोड़ दिया है गुरुपा, मैंने तो माफ़ कर दिया है गुरु जी, मैंने माफ़ कर दिया है। आपने कहा है तेरे परिवार के ही अपने लोग हैं। गुरुपा भी बिल्कुल विश्वास नहीं होता, कई बार ऐसे लगता है कि सब लोगों पे ही अब मैं विश्वास ना करूं।
जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं, मुझे कई बार ऐसे लगता है अब मैं किसी पे भी विश्वास ना करूं। किसी को भी देखती हूँ तो ऐसे लगता है यही कुछ कर गया होगा, यही कुछ कर गया होगा। लेकिन गुरुपा, आप सब जानते हैं, आपको पल पल की खबर है, हमारे आने वाले पल की खबर है। आपका लख लख शुक्राना है गुरुपा, कोटन कोट शुक्राना है। कम से कम हमारा भविष्य आपके हाथों में है, आपके हाथों में सुरक्षित है, आपने सुरक्षित कर दिया है। बहुत बड़ी बात है कि बच्चों की किस्मत को आपने सोने के अक्षरों से लिख रहे हो गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है। ये ब्लेसिंग्स आप मुझे तकरीबन रोज दे रहे हो गुरुजी, और ये ज़रूर ही जल्दी ही पूरी होने वाली है अब, और पूरी हो जाएगी गुरुजी, और हो रही है। बच्चों में बहुत फ़र्क है अब गुरुपा। मेरा बेटा जो मेरे साथ रह रहा है उसमें तो मैं बहुत फ़र्क देख रही हूँ। जो मेरे पास नहीं रह रहा है उसको खुद आप महसूस करवा रहे होंगे गुरुजी कि वो कहाँ गलत है, कहाँ सही है, और वो अपने आप ही सही रास्ते पर उसकी बुद्धियों को ले आना, सही रास्ते पर उसको चलाना गुरुजी। वो भी आपकी ही निगरानी में है गुरुपा। आपके ही बच्चे हैं, आपके ही नाती हैं गुरुजी, और मेरा घर आपका घर है, सारा घर आपने संभाला हुआ है, पूरी जिम्मेदारी आपकी है गुरुजी। और दूसरा, मेरा जो शरीर बिल्कुल खोखला हो गया है, जो कर दिया है लोगों ने, जो मेरी किस्मत में बीमारियां नहीं थी वो भी मुझे झेलनी पड़ गई हैं। जो गुरुपा ने कहा है तेरी बहुत बड़ी बीमारी आज अब कट जाएगी बेटा। मैं सत्संग, ये सत्संग तेरे लिए बहुत ज़रूरी है बेटा। तेरा दर्द तेरी बर्दाश्त से बाहर होने से पहले तू ये सत्संग सुन ले, वरना बाद में तुझे नहीं मुझे ज़्यादा दर्द होगा। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हमारे दर्द भी अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन गुरुपा मुझे पूरा भरोसा है, मुझे दर्द बर्दाश्त करना ही नहीं पड़ेगा। दर्द आने से पहले ही आप मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं। ऐसे ही आप गुरुपा हैं, प्यारे गुरुपा। कोई भी कष्ट आने वाला होता है उससे पहले ही आप सत्संग सुनवा देते हैं, ब्लेसिंग भेज देते हैं और कष्ट कटवा देते हैं गुरुजी। कोई भी दर्द आपको अपने ऊपर ना लेना पड़े, मेरे दर्द कटवा देना गुरुजी। मैं ये सत्संग अभी पूरा सुन लूंगी गुरुजी। ये 927 नंबर का सत्संग है। आपकी कृपा, आपकी ब्लेसिंग्स इसमें बहुत बनी हुई है सबके लिए। सबकी रक्षा होती है गुरुपा सत्संग सुनने से, सबके कष्ट कटते हैं गुरुपा सत्संग सुनने से, शुक्राना करने से गुरुपा सारे दर्द मिटते हैं, भक्ति भी मिलती है गुरुजी। और हमें प्यारी प्यारी जो हमारी संगत है उन सब के सत्संग सुनने को मिलते हैं, तो उनसे हमें बहुत ज़्यादा एक तरह से हमारा भक्ति भाव बढ़ता है, एक्सपीरियंस भी बढ़ता है, उनकी लाइफ से भी कुछ सीखने को मिलता है गुरुजी। कि हमारे से ज़्यादा और लोग भी ऐसे हैं जिनको हमारे से भी ज़्यादा दर्द है, जो दुखी हैं गुरुजी। हमें बहुत सहारा मिलता है कि एक हम अकेले नहीं हैं, और ये भी बहुत बड़ा सहारा मिलता है कि गुरुपा ने कितने लाखों को, करोड़ों को तार दिया है, जो अपना सत्संग शेयर करते हैं, जो बताते हैं, जो पुरानी संगत बताती है। नारंग अंकल का भी मैंने सत्संग सुना था, कैसे उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं जब वो सत्संग कर रहे हैं आपको याद करके, कि कितने कष्ट उनके आपने काटे हैं। बहुत सारी पुरानी सत्संग है पुराने आंटी और अंकल के, जो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। गुरुपा लाखों को अवतार के गए हैं और करोड़ों को अवतार रहे हैं गुरुजी। वो हमें सत्संग के थ्रू भी पता चलता है, और हमारी ज़िंदगी में भी आप बहुत कुछ कर रहे हैं गुरुजी। तो गुरुपा सब कुछ हमें झोलियाँ भर भर के देते हो, सबको देते हो गुरुजी, पूरी संगत को देते हो, सबकी कृपा, सब पे कृपा करते हो गुरुपा। जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपका मंत्र जाप करते हैं, जो आपका सत्संग करते हैं,
उनकी किस्मत आपने सबकी बदल के रख दी है गुरुजी, और आप बदल रहे हो, इसमें कोई शक नहीं है, कोई भी गुंजाइश ही नहीं है शक करने की कि कोई सोचे भी कि गुरुपा कब करोगे। ऐसा नहीं है, देर सवेर गुरुपा ज़रूर अपनी कही हुई बात को पूरा कर देते हैं और हमें सही मार्ग दिखा देते हैं। सिर्फ भक्ति का ही नहीं, गृहस्थी का, जीवन का, जीवन जीने का, कैसे दुनिया में रहना है उसका, कौन कौन आपके साथ छल कपट कर सकता है उसका, और हमें बस निंदा चुगली से बचने के लिए कहते हैं गुरुपा आप तो बचा ही रहे हैं, हमें खुद भी सोचना है कि हमें निंदा चुगली नहीं करनी है। गुरुपा कई बार हो जाती है गुरुजी, उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। मेड मेड की ही बातों में, आपस की बातों में बस हो जाता है, किसी एक की शिकायत किसी दूसरे की शिकायत कोई कर रहा होता है, वो ये नहीं करके गई, वो ये नहीं करके गई, तो हमें हाँ कई बार मिलानी पड़ जाती है। लेकिन वो सच होता है गुरुपा, जो कोई काम छोड़ के चला जाता है आधे अधूरे और फिर दूसरी मेड को करना पड़ता है, तो वो फिर बोलती है। इसलिए गुरुजी निंदा चुगली ही मानी जाएगी हमारे कर्म को कटवाने में। उन सब चीज़ों के लिए हमें माफ़ी दे देना गुरुजी। और बस बड़ा प्यार मिला है आपसे गुरुपा, ये अनंतम अनंतम प्यार हमें पूरे वर्ल्ड में कहीं से नहीं मिलना था, ना ही आज तक। पूरी ज़िंदगी बीत गई है गुरुजी, ज़िंदगी के अंतिम दौर पे हैं गुरुजी, पूरी ज़िंदगी बीत गई। इतना प्यार हमें कहीं से नहीं मिला, इतना सुख हमें कहीं से नहीं मिला गुरुपा। जो अब प्यार आपने दिया है, जो हमारा सिर सहलाया है, माथा सहलाया है गुरुजी, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। हमारे आंसू थम गए हैं गुरुजी, नहीं तो हर बात पे हम रोते थे गुरुजी, हर बात पे रोते थे। कोई अच्छा शब्द चल रहा होता था तो भी हमें रोना आता था। जिंदगी में बस ठहराव था ही नहीं, सोचते सोचते ही रोने लग जाते थे। कभी अपने पोता पोती के बारे में सोच के रोना, तो कभी बेटे के बारे में सोच के रोना, तो कभी जिंदगी हल हो गई है उसके बारे में सोच के रोना ही रोना था। बस गुरुजी आपने जीवन में बहुत सब्र दिया है, संतोष दिया है। अब तो कभी कभी हंसी आ जाती है गुरुजी, कई कई छोटे छोटे बच्चों के जो आ जाते हैं, क्यूट क्यूट से बड़े शॉर्ट्स आ जाते हैं उनके, तो वो देख के हंसी आ जाती है गुरुजी। और इन प्यारे प्यारे सत्संगों में भी कई चीज़ें आती हैं जिसको देख के हमें बड़ा संतोष मिल जाता है गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना गुरुपा। यहीं विराम लेती हूँ। सबकी रक्षा करना, सबको ब्लेसिंग्स देना, सबके घर में संतोष देना, सब्र देना गुरुपा सबको। झुमकी जी को भी बहुत बहुत संतोष और सब्र दो गुरुजी, उनकी भी सेहत ठीक करो गुरुजी। सबकी बीमारियां काटते हो गुरुपा, मेरी भी काटना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। यही विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। जय गुरु जी, जय बजरंग बली जी, जय बजरंग बली, जय जय गुरु जी, हनुमान जी, शुक्राना जय गुरु जी, बजरंग बली। अनंतम अनंतम सुखाना मेरी कृपा। मैं आपकी बेटी अपना स्कान सत्संग विपिन अंकल एंड समय चल भी कर रही हूँ। आज का डेट 24 जून, मंगलवार, 5:55 संध्या वेला के हो रहे हैं, शाम के 5:55। और 555 की ब्लेसिंग्स और मेरी कृपा का अनंतम सुखाना। और मैं कृपा का सुखाना स्टार्ट करने के पहले अपने कृपा का महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखराना। संगत जी, हमारे गुरुपा के मंत्र जाप में इतनी पावर है ना कि चाहे कोई लाख नेगेटिविटी सेंड करे, कुछ भी हो, हमारे घर की हालत हो, हमारे शरीर की हालत हो, या किसी भी प्रकार से अगर हम मान लो परेशानी हमें महसूस हो रही है, तो अगर हम
1% अगर हमारे पास है संगत जी, उसका तो 99%, मैं तो इतना ही मानती हूँ संगत जी, क्योंकि ये कष्ट तो हम पहले भी झेलते थे ना, हम झेल नहीं पाते थे। छोटी सी अगर कुछ होती थी ना लाइफ में ट्रेजेडी, छोटी सी, जिसका कि कुछ मतलब नहीं था, बहुत बड़ा कोई इशू नहीं, तो उस चीज़ को भी हम झेल नहीं पाते थे संगत जी। हम परेशान हो जाते थे, हमें लगता था कि हाय अब सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। वो एक समय था और आज एक समय है कि चाहे कितनी बड़ी बड़ी से बड़ी परेशानी आ जाती है या कुछ भी होता है, पहले तो गुरुपा कितनी बड़ी से बड़ी परेशानियों को हमारे तक आने नहीं देते हैं। हरंतम खाना मेरे गुरुपा। और दूसरी ये बड़ी बात है संगत जी, बहुत बड़ी बात है कि अगर कुछ हमारे साथ, अगर हमें किसी भी बात से तकलीफ हो रही है, चाहे हमारे शरीर में ही क्यों ना तकलीफ हो रही है, इसका मतलब है कि वो 90% तो गुरुपा ने पहले ही काट दिया हमारा, पहले ही उन्होंने कष्ट झेल लिए। जब वो हमारे तक पहुंचा होगा तो सोचो उसके पहले गुरुपा से कितनी फाइटिंग करनी पड़ी होगी उस कष्ट को हमारे तक आने में। और अगर थोड़ी बहुत अगर हमें जो भी हो रही है वो उस प्रकार से हमारा कष्ट कट रहा है और कुछ भी नहीं है, तो इतना छोटा कष्ट मेरे गुरुपा देते हो और हमसे वो भी बर्दाश्त कभी कभी नहीं होता है। आप तो इतना कष्ट झेलते हो मेरे गुरुपा, अनंतम स्कान मेरे गुरुपा। और मंत्र जाप कल से संगत जी, कल से कंटिन्यू, और दिन भर चला मंत्र जाप चलते रहा, रात भर भी चलते रहा। इतनी पावर है इस मंत्र जाप में संगत जी, हमारे गुरुपा के महामंत्र में इतनी ताकत है जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, और जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि इस मंत्र जाप ये क्या क्या कर सकती है। मैं जब से आई हूँ बाहर से, कौन सी नेगेटिविटी थी या क्या था पता नहीं संगत जी, वो तो मेरे गुरुपा जाने। मैं मेरा दिमाग जो है ना, लग रहा था कि मैं उड़ रही हूँ, मेरा दिमाग मतलब सही नहीं था। तब माथा मेरा दिमाग लगता था कि मेरे होश में नहीं हूँ, मेरे इस तरीके के मेरे मतलब हो रखे थे। लेकिन संगत जी आज मतलब मेरी शरीर की भी हालत ऐसी थी कि समझ लो कि मेरी नहाने तक की मेरी हिम्मत नहीं होती थी संगत जी। मैंने लगभग 1 वीक होने वाले हैं संगत जी। हाँ मतलब ये 5-6 दिन हो गए होंगे आए हुए। और इस 5-6 दिन में मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपने गुरुपा को 1 गिलास जल प्रसाद भी चढ़ाऊं। वो पीते हैं, वो कितने प्यासे होंगे ना इतने दिन से, लेकिन हाँ। और दूसरी बात कि वो जो जल प्रसाद मैं ही पीऊंगी, मेरी फैमिली ही पिएगी, वो तो उनका परिवार है संगत जी, हमें ही फायदा होगा। लेकिन जो गुरुपा का जल प्रसाद बड़े मंदिर से मिला ना, तो उसी से मेरा काम चल रहा था संगत जी। मैं लोटा भी नहीं धो पाई थी, गुरुपा का ब्लेस्ड लोटा जो है, जो कि घर पे ही गुरुपा ने ब्लेस किया संगत जी, मैं वो तक नहीं धो पा रही थी, तांबे का लोटा। मतलब ऐसी स्थिति हो गई थी। आज गुरुपा ने संगत जी मुझसे अभी थोड़ी देर 1 घंटे पहले लगभग मुझसे वो भी धुलवाया। आज मतलब आज मैं इतनी अपने आप में मैं पॉजिटिव थोड़ी महसूस कर रही हूँ। आज मैंने सत्संग भी मेरे गुरुपा ने मुझे सुनाए। और मैं थोड़ा सा, जब मैं नहाई हूँ तो मैं जल प्रसाद भी मैंने आंखों में डाला। तब जो भी हम नहाते हैं, अगर गुरुपा का मंजा भी कर ले संगत जी, तो वो तो पानी जल प्रसाद बन जाता है और उसकी एक महिमा ही अलग हो जाती है। उससे मैंने आंखों को अपने धोआ, इतना मुझे सुकून मिला, मुझे इतनी सुकून मिली मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और मैं इतनी मुझे रिलीफ है अभी बॉडी में पहले से, और मेरा दिमाग थोड़ा कूल एंड काम लग रहा है। मैं लग रहा है कि हाँ अब मैं घर वापस आ गई हूँ, नहीं तो वरना इतने दिन से लग रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। मुझे लग रहा था कि मैं तो जा चुकी हूँ, ऐसा मतलब लग ही नहीं रहा था कि मैं इस घर में हूँ या मैं जिंदा हूँ। ऐसा मतलब मुझे मेरे शरीर के साथ जो भी पता नहीं क्या था, और पता नहीं कौन से इतना बड़ा कष्ट था जो मेरे गुरुपा ने मेरा काटा, मेरे फैमिली का काटा। अनंतम सुखान मेरे गुरुपा। और संगत जी, ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना कि आप बीमार हो और आपके सामने जितने सत्संग आ रहे हैं वो सारे बीमारी को दूर करने के लिए ही आ रहे हैं। आपके शरीर में इतने कष्ट हैं, जो भी है तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, चाहे वो किसी भी रीजन से हो, उसका रीजन कुछ भी हो सकता है समझ जी। उससे से रिलेटेड गुरुपा का सामने आना, सत्संग का सामने आना, वो सुनवाना, तो मेरे गुरुपा ने तुम कहना मेरे गुरुपा। इससे 2-3 दिन पहले की बात बता रही, जब मैं आई थी तो मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं। तो ये कौन कर सकता है, तो मेरे गुरुपा कर सकते हैं, अनंतम स्कान मेरे गुरुपा। और शायद संग जी, शायद इस तरीके से मेरे बहुत सारे कष्ट कटे हैं, वो मैं बताती हूँ। एक
थोड़ा-सा अजीब-सी बात है, लेकिन मैं इस बात को जब से मैं बाहर से आई हूँ ना, स्पेशली मैं गुरुपा का जो दर्शन करके आई हूँ, गुरुपा के बड़े मंदिर, मैं वहीं का जानती हूँ संगत जी। तो उन्होंने अगर बाहर निकाला तो मेन तो वही है, सब इतना अच्छा, इतना बड़ा दर्शन मेरे जीवन का संगत जी मैंने ड्रीम में देखा था। कहते हैं ड्रीम ड्रीम कम्स ट्रू, है ना? तो वो मेरा हुआ है संगत जी। मैं मेरा बचपन का सपना, जो कि मैं सपने में देखती थी गुरुपा के बड़े मंदिर के शिवलिंग को, मैं सपने में देखी थी, बहुत छोटी थी, और वो मेरा सपना सच हुआ, साकार किया मेरे गुरुपा ने उसका दर्शन करा के। और जो कि जब मैं देख रही थी ना असलियत में, सच में मैं जब वहाँ गई तो मुझे लग रहा था कि ये तो मेरा ड्रीम है, मैं ड्रीम देख रही हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, रियली बात बता रही हूँ। क्योंकि जो आप देखो सपना, वो बचपन से एक मेरा सपना था संगत जी, बचपन से एक चीज़ मैं सोचती थी, मुझे पता नहीं था कुछ, तो मैं ना ये बात सबको बोलती थी कि कहीं तो है ये, और चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे विदेश भी जाना पड़े, मैं लेकिन मैं ये इस जगह पे मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, जहाँ की इतना बड़ा शिवलिंग जो है ऊपर है। मैं ये बात मैं बोलती थी संगत जी, और मेरे मन में ये बात कहीं ना कहीं बैठी थी संगत जी, भले मैं भूल जाता, इंसान भूल जाता है वो बात, लेकिन वो मेरे कहीं ना कहीं था कि मुझे एक बार अपने जीवन में तो यहाँ जाना है। और वो देखो संगत जी, वो साक्षात हमारे गुरुपा। हम्म, और वो जब मैं देखी होगी तो सोचे कि वो तो सपनों जैसा ही लगेगा ना। तो मेरे गुरुपा ने तो उसका ना मेरे गुरुपा संगत जी, वो जो मैं बता रही थी वो क्यों हुआ, कि बताती हूँ। मुझसे गुरुपा ने टॉयलेट साफ करवा के ही मुझे बाहर भेजा था संगत जी। फिर सेकेंड डे में हस्बैंड भी गए थे, लेकिन वो थोड़ा गंदा जैसा लग रहा था, और बहुत सारे स्पॉट, मतलब इतना वो पहले से जब मैं यहाँ पे आई हुई थी संगत जी, रेंटेड है वो फ्लैट है, तो मैं यहाँ जब आई थी तो टॉयलेट की सीट की कलर वाइट होती है नॉर्मली, नॉर्मली 90% तो 99% मैं कहूँगी कि वाइट कलर की होती है, लेकिन ये जो था संगत जी वो पूरे ब्राउन कलर का दिखता था। तो मुझे लगता था क्या, मैं थोड़ी कंफ्यूज हो जाती थी कि क्या इसी कलर का है क्या, थोड़ा, क्योंकि हमें थोड़ा सा वो लगता है ना, बड़ा गंदा टाइप का लगता है। अभी तक मैं, जब तक यहाँ मेरे गुरुपा ने नहीं भेजा समझिए, तब तक ना मैंने कभी टॉयलेट नहीं क्लीन किया। जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो मेरे गुरुपा ने संगत जी घस घस के साफ करवाया, रियली बात बता रही हूँ। और इस तरीके से मेरा गुरुपा ने मेरा भांडा साफ किया, ये तो पहले नहीं पता था ना। लेकिन हाँ, एक था कि हाँ मुझे नहीं, साफ करना है, अच्छा क्लीन करना है एकदम, मतलब कैसा लगता है जाने में। लेकिन फिर गुरुपा ने जब अपनी संगत बनाया, चुना, संगत जी संगत में मुझे लाया, तो एक चीज़ और अच्छी बातें सब सीखने लगी, किस तरीके से भांडा साफ होता है, ऐसा करके तो मन जाप कर करके और खुशी मन से करने लगी संगत जी। जब मैं जा रही थी तब भी थोड़ा बहुत जो था उसका हल्का फुल्का, वो थोड़ा मतलब बहुत तो कलर वाइट हो गया था, लेकिन नीचे का थोड़ा होता है ना, मतलब डिस्कलर जैसा था। मैं जब आई हूँ बाहर से, मैं जब वॉशरूम गई, रियली बात बता रही हूँ सुना जी, इतना क्लीन नहीं था टॉयलेट जैसे अब है क्लीन। जैसे लगता है कि कैसे वो क्लीन हो गया इतना, पूरा का पूरा वाइट वाइट दिख रहा है संगत जी, हल्का एकदम 1% भी नहीं बचा होगा, 0.01% जैसा वो गंदा बस है। रियली बात बता रही संगत जी, मैं जब से आई हूँ तब से मैं क्लीन भी नहीं की हूँ, मैं कर ही नहीं पाई हूँ। अब गुरुपा की ग्रेस रहेगी तो मैं, गुरुपा की कृपा दृष्टि होगी तो मैं जरूर कल कर पाऊंगी, ये गुरुपा चाहेंगे तो। ये भी इतना अच्छा काम है कि जिसको हम पहले बड़ा बुरा मानते थे, बड़ा गंदा मानते थे। एक वो हुआ संगत जी, और दूसरा संगत जी, गुरुपा का जो चरण जो है, गुरुपा का चरण जो है घर पे, ठीक है, तो चरण स्वरूप जो है, सॉरी संगत जी मैं समझ नहीं पा रही थी मैं क्या बोलूं, जो चरण स्वरूप है मेरे गुरुपा का, वो ना पहले बहुत हमारा जितना कष्ट पता नहीं अपने ऊपर लेते होंगे संगत जी, पूरा काला काला जैसा दिखता था। मैं जब मैं देखती थी मोबाइल में से करके तो उनके इतने कोरे चिट्टे इतने सुंदर हैं गुरुपा, पता नहीं मेरा इतने माड़े करम है जो गुरुपा ने अपने ऊपर लिए संगत जी। वो पूरे काले काले जैसे एकदम मेरा इतना कष्ट गुरुपा लेते थे। और जब मैं वहां से आई हूँ बड़े मंदिर से, तो मैं एक चीज मुझे अनुभव हो रहा है संगत जी, वो भी पहले से बहुत साफ साफ लग रहा है। तो जहां तक मुझे समझ आया, मुझे गुरुपा ने एक चीज समझाया संगत जी, कि गुरुपा हमारा कष्ट काटते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बड़े मंदिर जाने से संगत जी, ना जाने कितने माड़े कर्म हमारे ऐसे ही धुल देते हैं गुरुपा। ये रियली बात है।
क्योंकि मैं जो महसूस करी ना संगत जी, क्योंकि गुरपा ना मतलब जब भी मैं क्लीन करती थी तो गुरपा एक चीज़ मुझे इंडिकेट करते थे कि देख तेरा माड़ा कर्म इतना माड़ा, अभी तेरे अंदर का माड़ा कर्म अभी इतना साफ नहीं हुआ है, तेरे अंदर और भी है, इसको साफ कर, ऐसे साफ कर, ये कर। तुम्हारे पिछले जन्म के जो माड़े कर्म होते संगत जी, हमारे अब जो हम करेंगे वो तो गुरपा उसका खुद कर रहे हैं संगत जी, गुरपा के ही सामने हम कर रहे हैं। लेकिन जो पिछले जन्म के हमारे जितने माड़े कर्म थे ना, वो चीजें थी संगत जी। और जैसे कि सिर्फ दर्शन करना, गुरुपा का बड़ा मंदिर का दर्शन कराना, और इस तरीके से ये चीज़ें कुछ मिरेकलस लगती हैं संगत जी, लेकिन वो मिरेकल नहीं है, वो गुरुपा का वरदान है हमारे लिए। क्योंकि अगर हमारे माड़े कर्म संगत जी सिर्फ मंदिर जाके अगर इतना कट रहा है हमारे, है ना, इतने कष्ट कट रहे, इतने हमारे कर्म कट रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है संगत जी, सिर्फ एक बार जाने से। तो मैं तो उन सब संगतों को धन्य समझती हूँ जो कि हमेशा जा पाते हैं। मेरे गुरुपा अनंतम स्कंद, मेरे गुरुपा आपने मुझे एक ही मौका दिया मेरे गुरुपा, अभी तक, मैं अभी तक एक बार गई हूँ, और मुझे इतना पता है मेरे गुरुपा, अब आप हमेशा बुलाओगे, पूरी फैमिली को बुलाओगे और हम सब जाएंगे, खुशी खुशी जाएंगे और हमेशा जाएंगे मेरे गुरुपा। कहते एक बार दरबार में जाने की देर होती है, उसके बाद तो गुरुपा को जब मन होता तब वो बुलाते हैं। तो मेरे गुरुपा अनंतम स्कंद, मेरे गुरुपा, ये महिमा इतनी बड़ी है ना संगत जी, ये छोटी छोटी बातों से हमें कितना कुछ समझाता। मेरे ऊपर तो या मेरी फैमिली को बहुत बड़ा कष्ट था संगत जी, रियली बात बता रही हूँ, बहुत बड़ा कष्ट था, जो कि शायद हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। गुरुपा ने वहां बुला करके हमारा उतना बड़ा कष्ट काट दिया। क्योंकि जो मैंने देखा है कि ऊपर गए हुए, वो मैं मतलब कहते हैं ना कि कुछ चीजें याद नहीं रहती है हमें संगत जी, लेकिन जो चीज़ें मुझे गुरपा ने बताई संगत जी, और मैं जो महसूस कर पाई थी उस टाइम पे कि मतलब गुरपा ने इतना कष्ट काटा संगत जी, इतने हमारे कर्म काट रहे, सब कुछ करे, वो कौन कर सकता है। तो मेरे गुरपा ने अंतिम उसका ना, आज ही मैं सोच रही थी क्या कि आज ना मेरे गुरपा की ना फ्रेग्रेंस नहीं आई है, मैं यही सोच रही थी, सच्ची बता रही हूँ। और मैं उस समय सत्संग सुन रही थी और शायद मैं कुछ कर भी रही थी। मैं शायद हमारे गुरुपा का शायद कुछ पे कुछ कर रही थी, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, शायद पूजा का बर्तन में ही धो रही थी संगत जी। संगत जी उस टाइम पे मैं शायद, हाँ, पूजा का बर्तन धो रही थी, और मैंने ये दिमाग में मेरे बात आया ही है। और उस टाइम पे क्योंकि वो ओल्ड संगत जी का सत्संग था, तो कहते हैं गुरुपा का जो फ्रेग्रेंस होता है वो हमेशा से वो अपने प्रेजेंस फील कराना उनका उनका सबसे बड़ा कहते हैं कि वो उनका होता है। तो आज मैं यही सोच रही थी, आज गुरुपा की प्रेजेंस नहीं फील, तो तुरंत ये बात मेरे दिमाग में आई है। और तुरंत वो आंटी ने कहा, आंटी का किसी आंटी का था, उन्होंने कहा कि गुरुपा ने उनको बताया संगत जी कि ये जो, हाँ, उनकी तो गुरुपा की जो फ्रेग्रेंस आती है ना, तो उसके भी कोई कारण होते हैं, इसलिए वो उनकी प्रेजेंस होती है, इसलिए उनकी फ्रेग्रेंस होती है, उसके पीछे का कुछ कारण होता है। वो कुछ कष्ट काटना हो या हमें कुछ ब्लेस करना हो या कुछ हो, तभी उनकी वो फ्रेग्रेंस आती है संगत जी। तो ये संगत जी देखिए कि गुरुपा की कैसे, मतलब मुझे ये तुरंत का तुरंत जवाब मिल गया, ये कौन कर सकता है, इससे को सिर्फ महाशिव कर सकते हैं, ये सिर्फ सिर्फ भगवान कर सकते हैं संगत जी। आपके मन में कब किस सेकंड क्या चल रहा है, और उस सेकंड आप सिर्फ किसके बारे में सोच रहे हो, आप हमारे गुरुपा के बारे में सोच रहे हो ना, तो वो जवाब इमीडिएट हमारे गुरुपा देते हैं। जब उसमें ना हमारी कोई कहते कि कोई फायदा नहीं सोचते हैं, जो गुरुपा की प्रेजेंस होती है हमें बड़ा अच्छा लगता है कि गुरुपा हमारे अंग संग है। और कभी कभी है ना हम बड़ा उसको उस चीज को गुरुपा जब अपनी प्रेजेंस फील कराते तो कभी कभी हम बहुत ज्यादा, अच्छा ठीक है गुरुपा की प्रेजेंस है ना। तो फिर मान लो अगर 24 घंटे गुरुपा की फ्रेग्रेंस आती रही संगत जी, और हम उतनी इम्पोर्टेंस नहीं थे, और वही अगर 2-4 दिन ना आए उसके बाद आए, तब जो हमें जो खुशी होती है संगत जी वो कितनी अच्छी लगती है ना। तो और उस समय थोड़ी देर के लिए मतलब लग रहा था, मैं मन में सोच भी रही थी कि गुरुपा गुस्सा हो गए क्या, पता नहीं क्या बात है आज उनकी फ्रेग्रेंस नहीं आ रही है गुरुपा की। तो मेरी गुरुपा अनंत मुस्कान, मेरी गुरुपा हर छोटी बड़ी बात का, हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, हमें ये चीज, ये जो मेरे मन में जो चल रहा था संगत जी, नॉर्मल किसी और के लिए बहुत छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन ये हमारे संगत परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो मेरे गुरुपा अनंत मुस्कान, मेरे गुरुपा, वो जो अंकल जी मिले थे संगत जी, मैं जब दिल्ली से वापस आ रही थी,
गुरुपा के मंदिर से, गुरुपा जब साथ में मतलब आ रहे थे, घर आ रहे थे, तो अंकल ने मुझे बोला संगत जी कि कोई बात नहीं, जपजी साहब का पाठ भी कर लोगे तो चलेगा। तो मैं उस टाइम पे मन में क्या सोच रही थी, रियली बता रही हूँ संगत जी, मैं तो बहुत सारा पाठ कर लेती हूँ, मैं तो सुखमनी साहब का पाठ ये वो सब मैं कर लेती हूँ, मैं तो सब करती हूँ। फिर ये अंकल के द्वारा मुझे गुरुपा ये क्यों बोल रहे हैं कि सिर्फ जपजी साहब का पाठ भी कर लोगी तो भी चलेगा, उसी से सारा ब्लेसिंग मिल जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला। ठीक है, उसी से, और वो भी सिर्फ एक बार करोगे तब भी होगा, क्योंकि संगत जी आने वाले समय में हमारे साथ क्या होना है हमें नहीं पता होता है ये, लेकिन गुरुपा को पता होती है। रियली बात बता रही हूँ, शायद उस टाइम पे मेरे मन का जो ये भाव आ गया ना कि मैं तो 5 बार अगर कर लेती हूँ, कभी मैं तो ये कर लेती हूँ, मैं तो वो भी कर लेती हूँ, मैं तो वो कर लेती हूँ, मैं कर लेती हूँ, अच्छा हम तो कर लेते हैं ऐसा करके। तो मैंने उनको बताया कि अंकल, तो उन्होंने ऐसा बोला, सना जी जब से मैं आई हूँ शायद उस चीज़ का जवाब मुझे गुरुपा ने दिया। रियली बात बता रही हूँ, मैं एक भी दिन एक छोटा सा चौपाई साहब का पाठ तक नहीं कर पाई हूँ। गुरुपा के पास बैठ के मैं 10 मिनट मंत्र जाप नहीं कर पाई हूँ, मेरी ये औकात थी। तो देखो संगत जी कैसे गुरुपा ने ये चीज़, क्योंकि गुरुपा को पता था कि ये मेरा बच्चा जाएगा, इसके ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, इसको मैं छोटे में कटवाऊंगा, तो किसी तरह तुम्हें जपजी साहब का पाठ करना है, सिर्फ एक बार भी कर लो तो उसी से हो जाएगी। लेकिन मैं वो भी नहीं कर पाई संगत जी। ये हमारे गुरुपा की के सिखाने के तरीके होते हैं, और हम तुरंत नहीं समझ पाते हैं, लेकिन समझ में आता जरूर है, जरूर आता है, क्योंकि गुरुपा को पता था इसका शरीर ही नहीं साथ देगा, क्या कर पाएगी। हाँ ये जरूर गुरुपा ने किया संगत जी, कि मोबाइल में वो सुखमनी साहब का पाठ, जपजी साहब का पाठ, ये सब जो भी गुरुपा को था वो सब गुरुपा ने वो कंटिन्यू वो मोबाइल में चला रहे थे संगत जी। ये गुरुपा की ही कृपा दृष्टि है, वरना मैं तो कुछ भी करने लायक नहीं हूँ संगत जी। तो इसलिए हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, और हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम खुद से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर 1 सेकंड के लिए हमारे मन में कुछ बात आ जाती है ना कि अच्छा हम तो ये कर लेते हैं, फिर ये तो अंकल बोल रहे कि सिर्फ एक ही बार करो, हम तो इतना सारा कर ले, हम ये कर लेते हैं, मन में सोच रहे हैं। और हम उनको बोले कि नहीं अंकल मैं तो ये ऐसे ऐसे कर लेती हूँ, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं है, मतलब करते हो ठीक है, लेकिन ये एक बार भी करोगे तब भी उसी से सब काम हो जाएगा। तो ये देखो संगत जी, गुरुपा हमें सब कुछ समझाते हैं। आगे आगे आने, मुझे ये चीज मैंने नहीं समझ पाई थी उस समय संगत जी, कि शायद मैं आगे चल करके मैं जो घर जा रही हूँ तो मैं करने लायक मेरा शरीर ही ना हो, मैं रहूं ही ना, मैं उस लायक मैं रहूं ही ना कि मैं कुछ कर पाऊँ। शायद इसलिए मेरे गुरुपा मुझे ये चीजें बता रहे, समझा रहे हैं। अब जाकर के समझ में आया संगत जी, क्योंकि इतने दिन तो मैं जिस माहौल में, मैं कौन से दुनिया में थी मुझे नहीं पता था। मैं महसूस कर पा रही हूँ कि मैं, हाँ मैं हूँ दुनिया में, हूँ मैं जिंदा हूँ। और अगर आज मैं हूँ भी, मैं महसूस कर पा, इतने दिन से भी चाहे जैसे भी मेरा सब कुछ चल रहा था, ये सिर्फ मेरे गुरुपा की रहमत है संगत जी, रियली बात बता रही हूँ। वरना मैं कैसे मैं सत्संग शेयर कर, वो भी मेरे गुरुपा करवा रहे थे संगत जी, मैं नहीं कर सकती थी कुछ भी, क्योंकि कुछ था, मतलब क्या मैं बताऊं, कुछ था ही नहीं कि मैं कुछ बताऊं। इसी पर सिर्फ मेरे गुरुपा की कृपा दृष्टि है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना।
और जैसे प्लेन से रास्ते मुंह तक पहुंची पूरा बीच के एकदम सरोवर है। तो अब जाने वाले दिया जाने वाले दिया जाने वाले वाले पहले वाली पुराना हम एक वर्षा के लिए कहानी सबसे जाती आप जानते हैं कि आपकी सतगुरु बाबा वो 2 मिनट चलना 3 मिनट चलना मेरे को होता नहीं और हमारा सब तो आपका अनंतम अनंतम बात पुराना है बाबा कि आपने मुझे 19 वर्षों में जो थे मेरे सारे कष्ट को पाए जैसे बाबा ये जमाने के बाद मैं परिवार बरसात के क्योंकि आपके आपका अनंतम बात और मंदिर तक पहुंचती वक्त सारी चीजें पहले आता पता नहीं तो मेरे एकदम मेरे ही सोचे आगे मैंने कहा मैं जानती थी आप किसी के अंदर हो सकती है और अब आके मेरे को आप सिखा रहे हो आपका धन्यवाद मैंने बस देवताओं को पूजा किया माता के भी तो माता का खाना कल देव जी के पास से ही होगा क्योंकि उस समय हम लोग आदमी तो इसलिए अभी माता को पूजा करना मुझे आपका निकल कराना कि आप ध्यान तो आपका मुझे मुझे खान करवाने के लिए जब लड़की वाले को जाते हैं इसका माला लेके आई भी थे सब कोई यहाँ पूजा करना सब कोई पूजा करता है तो वही जगह कह दो और मैंने सारा जगह का माला लाया और उस चीज को अच्छे आए तो मेरा बात मेरे आंटी का भी बहुत मुझे हेमा को याद करती है और तो आपका नंबर मंदिर पुराना है कि हम कोई भी उनके लिए जब हम सत्संग करने बैठते हैं या खाना करने बैठते हैं हमारी जरूरत है गुरु जी को भी रखना वो जो वही होते हैं और गाना करने को एक तरह से दूसरे संगत का उसको अच्छा है और फिर आपका तो मेरे बड़े किसी के लिए तो मैं गुरु जी से अरदास कर रही हूँ पहले ये नदी के पास है बहुत ज़्यादा एकदम जनता के हैं आपकी पूरी एकदम नाके बंद मेरा तो ये आपको याद करता है लेकिन हम आपको कुछ याद करते हैं मैं नाम इसलिए बोलती हूँ गुरु जी की बेटियाँ नाम बोलेंगी हमें भी तो अपना गुरु पहचान दिलवा रहे हैं ना जैसे हनुमान जी को मेरी की माँ सारी चीज़ें मैं तो ये तो उसके बाद मैं जानती हूँ वहाँ पर कोई कारण नहीं पर मैं भी आपका आवाज़ से समझ जाती हूँ कि अरे तुमको मेरा नहीं बोल रही है तुमको बात है मेरी हाथ में आपका ये आपने मेरे लिए जाना है कि मेरा चलते ही रहेगा मैं सबसे सालों में ये सब चीज़ को कभी सदा यही सोचती हूँ कि हंसते हंसते जाएगा जिंदगी यही सोचती मेरा तौर तरीका जो पहले भी हम जाए थे वो पक्की है मैं बाबा की बेटी बाबा बिल्कुल